भगवान शंकर और माता पार्वती का ब्याह होने वाला था। शादी से पहले की रस्मों से कैलाश से लेकर हिमालय पर्वत तक झूम उठा था। हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत पर आए अतिथिगण शिव और माँ पार्वती के विवाह का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहे थे। कितनी देर हो गई, पार्वती की हल्दी अभी तक कैलाश से नहीं आई। ना जाने कब वहाँ से हल्दी का उपटन आएगा और कब मेरी पार्वती को हम वो लगाएंगे। पार्वती, क्या तुमने किसी सेवक से पूछा कि तुम्हारी हल्दी कौन लेकर आ रहा है? हाँ माँ, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती, वो दोनों ही मेरे शगुन की हल्दी लेकर आ रही हैं। बस कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएंगी। उधर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती शगुन की हल्दी लेने कैलाश पहुँचे, जहाँ सभी शिवगण हल्दी का उपटन बनाने की तैयारी कर रहे थे। अभी ये उपटन तैयार होने में और कितना समय लगेगा? देवी लक्ष्मी, बस कुछ देर और। देवी पार्वती का मुख तो वैसे भी चंद्र समान खूबसूरत है, लेकिन फिर भी उनकी हल्दी का उपटन ऐसा तैयार करना कि उनके चांद से चेहरे में और भी तेज और चमक आ जाए। ऐसा ही होगा देवी सरस्वती। देवी लक्ष्मी, ये देखिए, भोलेनाथ कल महाशिवरात्रि के शुभ दिन दूल्हे के यही वस्त्र पहनेंगे। दूल्हे की ये वेशभूषा तो बहुत सुंदर है। अरे, ये आनंदमय बिगुल बाजों की आवाज कैसी? आप तो जानते ही हैं देवी, ये सभी शिवगण महादेव की हल्दी और संगीत का उत्सव मना रहे हैं। किंतु स्वामी, अभी महादेव की हल्दी तो राजा हिमवान की ओर से आना शेष है, तो फिर? नारायण नारायण, आइए हम सब भी उस ओर चलकर देखते हैं। ये वातावरण तो कितना आनंदमय है। महादेव, आज तो आपकी हल्दी की रस्म का दिन है, फिर ये सब भक्त आपको हल्दी की जगह भस्म का लेप क्यों लगा रहे हैं? अग्निदेव, भक्तों के द्वारा प्रेम से अर्पित की गई भस्म मुझे अति प्रिय है। महादेव अपने सभी भक्तों को एक समान ही स्नेह देते हैं। और इसी तरह जल देव, पृथ्वी देव आदि समस्त देवता महादेव के स्नेह की प्रशंसा करने लगे। सभी शिवगण भस्म और भभूत लगाकर अपने प्रेम का संदेश दे रहे थे। तभी राजा हिमवान की ओर से शगुन की हल्दी भी आ जाती है। महादेव, राजा हिमवान की ओर से आपके लिए हल्दी का उपटन आ गया है। अब मैं और देवी सरस्वती भी पार्वती के लिए शगुन की हल्दी लेकर जा रहे हैं। नारायण नारायण, महादेव कोई संदेश तो नहीं भिजवाना देवी पार्वती के लिए? नारद मुनि, आप भी नटखट नारद हैं, महादेव को छेड़ने से बाज नहीं आएंगे। नारायण नारायण, विष्णुदेव आप तो विवाह की रस्मों से भली भांति परिचित हैं, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? ज्ञात हो तो आपको भी विवाह के समय महादेव ने बहुत छेड़ा था। मुझे ज्ञात है देवर्षि नारद, और विवाह के उत्सव में ये हंसी ठिठोली न हो तो विवाह की रस्मों में भला कैसा आनंद प्राप्त होगा। चलिए, फिर तो मैं भी आपका भागीदार बन जाता हूँ। और फिर विवाह की रस्में शुरू की जाती हैं। महादेव को हल्दी का उपटन लगना शुरू हो जाता है। उधर देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी भी माँ पार्वती की हल्दी लेकर राजा हिमवान के महल पहुँचती हैं। वहाँ पर पर्वत की सखियाँ जया विजया समस्त सखियों के साथ मंगल गीत। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। ये देवी पार्वती की हल्दी महादेव की ओर से स्वीकार करें। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आइए ना, नृत्य गान प्रारंभ करते हैं। देवी सरस्वती, आपकी मधुर आवाज में एक शगुन का गीत हमें भी सुनना है। आप सब पार्वती के पास बैठिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आप दोनों बहनों को यहाँ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके पश्चात देवी सरस्वती अपनी मधुर आवाज में मंगल गीत गाती हैं। आओ रे सखी,
हल्दी लगाओ जी हमारी पार्वती, अब दुल्हन बनकर। हमारी पार्वती अब दुल्हन बनकर, जल्दी से महादेव के पास कैलाश आओ जी। आओ रे सखी हल्दी लगाओ जी। सब मिलकर देवी सरस्वती के साथ मंगल गीत गाती हैं। कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपका और महादेव का विवाह संपन्न हो जाएगा। मेरी पार्वती को आज सब अच्छे से हल्दी का उपटन लगाओ। आज मेरी पुत्री की हल्दी की रस्म का दिन है। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। और फिर इसी तरह शिव पार्वती की हल्दी की रस्म बड़े ही धूमधाम से संपन्न होती है। मेरी पुत्री को किसी की नजर ना लगे। पार्वती, तुम्हारी कठिन तपस्या का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माँ, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा। बेटी पार्वती, हर कन्या को एक ना एक दिन अपनी ससुराल जाना ही होता है। संसार की यही रीत है। कल के लिए थोड़ा मन घबरा रहा है। सब ठीक तो हो जाएगा ना? अरे पार्वती, अब तो आप महादेव के स्वप्नों में खो जाओ। कल सब कुछ अच्छा होगा। सही कहा जया। शिव पार्वती के विवाह की धूम पूरे ब्रह्मांड में मचेगी। इस विवाह को देखने के लिए पूरा संसार अतिथि गण के रूप में आएगा।